भारत का एक ऐतिहासिक स्थल पन्ना जी स्थल है जहाँ पर हजारों लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई आदिवासी और गुज्जर समुदाय का धार्मिक आस्था का केंद्र है। तो वहाँ पर हर वर्ष दीपावली के बाद भी मेला लगता है। उस मेले के एक ऐतिहासिक और प्रसिद्धि मेला है वहाँ पर। उस मेले पर कुछ अतिक्रमणकारियों और अवैध वसूली करताओं के कारण मेला खराब होता आया है। और इस बीच में एशियन भारत ने भी काफी खबर दिखाई थी। उससे प्रशासन ने उसको संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई की। इसी बीच में जो हमारे जनपद अधिकारी हैं जो मेला उनके द्वारा ही विभाग से गिरता है, तो जनपद गिरिराज शर्मा जी उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये ऐतिहासिक स्थल है, धीरे धीरे ऐसा ना हो कि इसकी छवि खराब हो जाए। सर, एशियन भारत आपका स्वागत करता है। जिस तरह से अपन देख रहे हैं कि भाई ऐतिहासिक स्थल है, वहां पर कई लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, और ऐसे स्थल की यदि छवि खराब जाती है तो क्या आप उसको रूपरेखा करेगा, प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा ताकि उस ऐतिहासिक स्थल की छवि को बचाया जा सके? मीडिया बंधुओं के माध्यम से शिकायत मिली थी कि फरनाखेड़ी मेला में दुकानदारों से जो है अवैध वसूली की जा रही है। इस संबंध में कल मेरे द्वारा पुलिस अमले के साथ में और जनपद का जो भी अमला है उसके साथ में संयुक्त भ्रमण किया गया था और दुकानदारों को उसमें समझाइश दी गई कि किसी को भी अवैध वसूली के लिए आप सहयोग ना करें। अगर कोई भी इस तरीके की हरकतें कर रहा है तो आप हमें सूचित करें, हम संबंधित के खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त जो गांव वाले हैं, ग्रामीण जन लोकल के जो है, उनके साथ में भी एक मीटिंग की गई और उनको समझाइश दी गई, उनको चेतावनी भी दी गई कि अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो एफआईआर हमारे द्वारा करवाई जाएगी। जैसे वहाँ मेला क्षेत्र में हमने भी घुमन किया तो कई बार देखने गया कि वहाँ के जो व्यक्ति हैं कि हम पुजारी हैं, पुजारी का परिवार बहुत बड़ा परिवार है। पुजारी के नाम से यदि वो जगह की और अवैध वसूली करके अतिक्रमण करते हैं तो उनपे मेला क्षेत्र की भूमि कैसे बचेगी? कल भी हम लोगों के द्वारा इस तरीके के, हमारे सामने भी इस तरीके के मैटर्स आए थे। उस मेला क्षेत्र में जितनी भी दुकानें होंगी, चाहे वो मेला पुजारियों के द्वारा लगाई गई या अन्य किसी की तरफ, सभी से हमारे द्वारा वसूली की जा रही। कोई भी ऐसा दुकान वाला नहीं रहेगा जिससे शासकीय नियमानुसार उससे वसूली ना की जाए। और दूसरा, जो गेट के अंदर की भी दुकानें वहां की भी शिकायतें मिली है तो एसडीएम मैडम से बात हुई है, मेला समिति उनकी राशि वसूल करती है। बाकी गेट के बाहर की जितनी भी दुकानें हैं वहां जनपद के जो कर्मचारी हैं वो वसूल करेंगे। पर यह सुनिश्चित है कि कोई भी दुकान, चाहे वो मेला पुजारी लगाए चाहे लोकल का लगाए, या कल भी हम लोगों के द्वारा ऐसी कई दुकानें थी जो पक्की निर्माण वहां पूर्व से हैं, उनसे भी राशि वसूल की है। मतलब वो पूर्व से है लेकिन जमीन तो आपकी है। मेला भूमि मेला क्षेत्र जहाँ गिरता है उनकी जमीन, तो वहां से ऐसे अतिक्रमण हटा के मेला क्षेत्र को अच्छा रोजगार दिया जाए। ये मेला समाप्त होने के बाद अतिक्रमण की कार्रवाई जो है एसडीएम मैडम के सानिध्य में अभियान के तौर पे की जाएगी। हाँ सर, आप बुरा ना माने, हम अभी तक सुनते हैं कि भाई जनपद से मेला गिरता है और घाटे में रहता है, तो क्या वाकई इस मेले क्षेत्र से इनकम होती है नहीं होती है? ये तो मेला के बाद ही मैं बताने की स्थिति में होऊंगा, चूंकि मेरा पहला मेला है और अभी मेला चूंकि चल रहा है। मेला समाप्ति के बाद अपन बताने की स्थिति में होंगे, एक एक चीज क्लियर होगी कि मेला में क्या अर्निंग हुई, कितना राजस्व वसूली हुई, वो मेला समाप्ति के बाद बताएंगे। तो हम चाहते हैं कि जहाँ जनता भी चाहती है कि ऐसा नहीं मेला बंद हो जाए। अभी जो वसूली का अभियान चला था और लोग डरे हुए थे तो दुकानदार आना बंद नहीं हो जाए, ऐसा क्या आप एक कठोर कदम उठाएंगे ताकि आपके जाने के बाद भी यहाँ पर वो यादगिरी बनेगी और मेला क्षेत्र में बाहरी जो ठेला मेला वाले आते हैं, व्यापारी आते हैं, गरीब मजदूर आते हैं, प्लस ग्रामीण क्षेत्र के धार्मिक लोग आते हैं, उनकी आस्था जुड़े और सही व्यवस्था जो भोलू जी के स्थान को लेकर चलते हैं, मदिरा भी लगती है, वहाँ पे मांस भी चलता है, ऐसी व्यवस्था हो जाए ताकि मेला क्षेत्र अच्छा बने। हम पुलिस और जनपद का जो अमला है उसके माध्यम से लगातार मुनादी कर रहे हैं। आज भी लगातार मेरे द्वारा स्वयं मुनादी करवाई गई। अगर किसी दुकान वाले को कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, अवैध वसूली कर रही है, इसमें दुकान वालों को सामने आना पड़ेगा, तभी उस पर कार्रवाई हो पाएगी। और एक दो कार्रवाई अगर हम सांकेतिक रूप से कर देंगे तो मेले में संभवतः सुधार आएगा। इस मेला को देखते हुए क्या प्रशासन के मन में एक नई रूपरेखा तैयार हुई कि क्या इस स्थल को अपन कर सकते हैं, क्या होना चाहिए? क्योंकि मेला समाप्त जब होगा तो हम अभियान के तौर पर अतिक्रमण हटवाएंगे, चाहे वहां लोकल के किसी भी व्यक्ति का अतिक्रमण हो। हम क्या बोलते हैं, समझाइश देंगे पहले, उसके बाद नियमानुसार उनके अतिक्रमण की कार्रवाई करेंगे, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करवाई जाएगी, जिससे पहले मेला अतिक्रमण मुक्त होगा तो वो फिर नियमानुसार मेला आयोजित हो पाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि आने वाले मेले में, आने वाले समय में वहाँ आदिवासी जो भाविक के लोग आते हैं उनको सही व्यवस्था और सही सूरत मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे गिरिराज शर्मा जी, जनपद के सीईओ, जिन्होंने बताया है कि
मेला अधिगम की जमीन जो है मेला लगता है वहाँ पे मेले को खराब नहीं होने दिया जाएगा, इसका नाम बढ़ाया जाएगा और धार्मिक आस्था को बनाए रखी जाएगी। और वहाँ पे जो अवैध गतिविधि करके अतिक्रमण करके वसूली करते हैं उन पे पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी यदि सूचना के बाद संदेश के बाद नहीं होते हैं। तो हो सकता है कि एक खोज खबर है अपने बीच में कि प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला है कि आने वाले समय में काफी अच्छा मेला और काफी अच्छे से प्रशासन को इससे आय होने की संभावना होगी। एशियन भारत से दीपक के साथ चंद्रकांत सिंह।